मैं वजीर आजम की इस बात की मजम्मत करता हूं और उनको बताना चाहूंगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने। मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की मां, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी मां की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है? इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल यह है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया, साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई और जब फांसी की सजा के जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी